इस आदमी ने हिटलर की हत्या की योजना बनाई थी। उसने जानबूझकर अपनी गर्दन को चोट पहुंचाई ताकि खून के धब्बे उसके कॉलर पर लग जाएं। फिर वो हिटलर की मीटिंग में गया। मीटिंग से पहले उसने अपने कॉलर पर खून के दाग देखे और गार्ड से कहा कि उसे कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम ले जाए। चेंजिंग रूम में उसने अपने साथी के साथ टाइम बम सक्रिय किया, लेकिन तभी गार्ड ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। उस वक्त सिर्फ एक बम तैयार था, दूसरा अभी तक चालू नहीं हुआ था। मजबूरन उसे कॉन्फ्रेंस रूम जाना पड़ा। उसने गार्ड से कहा कि युद्ध में उसका एक कान बहरा हो गया था, इसलिए उसे हिटलर के पास बैठने की व्यवस्था की गई। जैसे ही हिटलर आया, उसने अपना ब्रीफकेस जमीन पर रखा। अब बम हिटलर के बहुत करीब था। फिर वो फोन उठाकर बहाने से कमरे से बाहर चला गया, लेकिन तभी एक घटना हो गई। हिटलर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, जिससे ब्रीफकेस गिर गया। एक अफसर ने उसे उठाकर हिटलर से थोड़ी दूर रख दिया। इसी एक कदम ने हिटलर की जान बचा ली। कमरे में जोरदार धमाका हुआ, लेकिन हिटलर को सिर्फ हल्की चोटें आई। ये आदमी बस अपनी पत्नी को गले लगाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने अचानक बंदूक निकाली और उसके पेट के आर पार गोली चला दी। वो जमीन पर गिरा और हैरान था, लेकिन जेस पूरी तरह शांत थी। पास ही एक स्नाइपर उन दोनों पर नजर रखे हुए था। जेस को अपने पति को मरा हुआ दिखाना था। कुछ ही देर में एक औरत जो पेशे से कातिल थी, लाश को ठिकाने लगाने आई। जेस ने पेड़ की आड़ में स्नाइपर की लाइन ऑफ साइड का सही अंदाजा लगाया। जैसे ही मौका मिला, जेस ने कातिल औरत की बंदूक छीन ली और एक ही गोली में उसे मार गिराया। गोली की आवाज से स्नाइपर का ध्यान खींचा गया, लेकिन अब उसका टारगेट उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। काफी ढूंढने के बाद उसने दूसरी ओर निशाना खोजा। जिस आदमी को गोली लगी थी, वो दर्द के चलते होश में आया। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई, जब उसने कहा था कि वो उसे ऐसी जगह गोली मारेगी जो जानलेवा न हो और उसे मरा होने का नाटक करना होगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उसकी सीधी सादी हाउसवाइफ जेस किसी को इतनी आसानी से मार कैसे सकती है। असल में उसे ये नहीं पता था कि जेस की शादी से पहले की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो वाकई चौंकाने वाला है। ये बूढ़ा हर दिन सैकड़ों खरगोश मारता था, लेकिन उसने कभी उस मांस को नहीं खाया। वो सारा मांस एक अजीब से गोदाम में भेज देता था। सबसे अजीब बात ये थी कि गोदाम में जाने से पहले वो दरवाजे के सामने 3 बार कूदता था। वो ऐसा 50 सालों से कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि उस गोदाम के अंदर क्या था, लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी अंदर था वो इंसान नहीं था। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खरगोश का मांस काट रहा था, तो गलती से एक खरगोश का सिर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने झुका, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। बूढ़े की मौत के बाद कानून के हिसाब से वो गोदाम एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला गया। एडी ने फैसला किया कि गोदाम की नीलामी की जाएगी। आखिर में निक नाम के आदमी ने उस गोदाम को $500 में खरीद लिया, लेकिन दस्तखत करने से पहले एडी ने उसे चेतावनी दी। वो बूढ़ा बहुत अजीब था और शायद उसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी, और अगर निक को कोई महंगी चीज मिलती है तो एडी उसे याद दिलाता है कि उसे उसका कमीशन देना ना भूले। निक उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ सामान लोड करने चला जाता है। तभी एडी के पास एमिलिया नाम की एक औरत आती है, जो उस बूढ़े आदमी की मेड थी। वो बताती है कि हर महीने बूढ़े के लिए पैकिंग का काम करती थी। एमिलिया कहती है कि उसे उस बूढ़े आदमी के स्टोरेज यूनिट को देखना है। एडी उसे बताता है कि वो स्टोरेज बिक चुका है और अब उसे देखने की अनुमति नहीं है। एमिलिया गुस्से में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बस 1 महीने का बिल नहीं दिया और तुमने वो बेच दिया। एडी अफसोस जताता है और कहता है, ये मेरी गलती है, लेकिन अब वो यूनिट वापस नहीं आ सकती। वो निक की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो आदमी इसे खरीद चुका है, अब आप उससे बात कर सकती हैं। एमिलिया निक से बात करने जाती है। निक कहता है, अगर तुम्हें वो यूनिट चाहिए तो मुझे $1000 दो, लेकिन एमिलिया के पास इतने पैसे नहीं होते। इसीलिए निक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और साफ तौर पर बताता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी निक उस यूनिट को खोलता है